वेलकम बैक टू अनदर लाइव वीडियो ऑफ लाइव ट्रेडिंग सीरीज। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं मैं एक ऑप्शन सेलर हूं और इंट्राडे ट्रेड्स को प्ले करता हूं। सो गाइज, आज के दिन की शुरुआत करते हैं नई ट्रेड के साथ। सो मेरी स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं, मार्केट की एनालिसिस करते हैं और फिर अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं। सो आज की डेट है 9th ऑफ जनवरी और डे है फ्राइडे। मार्केट की अगर कल की बात करें तो मार्केट कल काफ़ी हैविली फॉल किया था। ये अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये चार्ट है निफ्टी का, और वन साइडेड मूवमेंट दिया मार्केट ने, जिसमें हमें कल लॉस भी बियर करना पड़ा था। बट ऑल दो हमने रूल बेस्ड ट्रेडिंग की थी, तो जो हमारा लॉस था वो एक मैनेजेबल कंडीशन पे था। हमने जितना सोचा था उतना ही लॉस दिया मार्केट को। बट फिलहाल अभी की बात करें तो मार्केट अभी जस्ट ओपन हुआ है, 9:20 होने वाले हैं। काफ़ी अच्छा सपोर्ट था 25,850 का, जहां पे कल मार्केट रुका था, और आज फिलहाल मार्केट वहीं से ओपन हुआ है। और 5 मिनट की कैंडल अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट एक कैंडल बन चुकी है और काफ़ी बुलिश एकदम काफ़ी हाईली ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पे। सो मेरा मानना आज का ऐसा है कुछ कि मार्केट ये जो सपोर्ट लेवल है 25,850 का, मार्केट इससे ऊपर रहना चाहिए। बिकॉज एक रेंज मार्केट को मिल गई 25,850 और 26,000 अप्रॉक्स। इस रेंज के बीच में मार्केट रह सकता है। अगर मार्केट यहाँ इस लेवल को ब्रीच करता है, सपोर्ट लेवल को, तो फिर मार्केट और नीचे गिर सकता है, जो कि नेक्स्ट लेवल होगा 25,700 अप्रॉक्स। सो यू नेवर नो मार्केट कैसे भी बिहेव कर सकता है। और अगर पीसीआर की बात करें, पुट कॉल रेशियो की बात करें, तो लगभग 0.59 पीसीआर है अभी मार्केट में। इसका मतलब मैक्सिमम लोगों ने कॉल को शॉर्ट कर रखा है इन कंपैरिजन टू पुट शॉर्ट। इसका मतलब एज पर द ऑप्शन चार्ट एक्सपायरी तक मार्केट बेरिश साउंड कर रहा है इसके हिसाब से हाल फिलहाल। बट ये नंबर चेंज हो जाता है, लोगों के माइंडसेट चेंज होते हैं और अपनी पोजीशन को वो चेंज करते हैं। बट हाल फिलहाल अभी 0.59 है और मार्केट बेरिश दिखता है यहाँ से। बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट या गिरा तो यहाँ से 25,700 के लेवल तक गिर सकता है। अदरवाइज मार्केट एक अच्छा सपोर्ट जो कि जहाँ पे खड़ा है वहाँ से थोड़ा सा बुलिश दिखेगा, या फिर एक साइडवेज जोन में दिख सकता है। और अगर यूएस मार्केट की बात करें तो कल यूएस मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। ग्रीन कैंडल बनी है काफ़ी बढ़िया, और एक सपोर्ट लेवल था, मार्केट ऊपर गया, वापस से करेक्शन पे उस लेवल को टेस्ट किया और वापस से ग्रीन कैंडल बन के खड़ी हो गई यहाँ पे। सो मार्केट में कोई ऐसी खास नेगेटिविटी मेरे को दिख नहीं रही है। और फिलहाल अभी मार्केट अभी ओपन ही हुआ है, तो देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करता है, और उसके हिसाब से हम लोग अपनी पोजीशन को बिल्ड करेंगे। और 9:45 तक मैं अपनी पोजीशंस को बिल्ड करूंगा, और उसके बाद आपको बताऊंगा कि मैंने कौन से लेवल्स पे अपनी पोजीशन को बनाया है। सो गाइज, अभी टाइम हो चुका है 9:55 और मैंने अपनी पोजीशन बनाई है। सो मैंने स्ट्रैंगल फॉर्म किया 26,100 एंड 25,700। सो अप्रोक्सीमेटली 400 पॉइंट्स की मैंने रेंज डिफाइन की है। सो और रेंज इस वजह से डिफाइन की बिकॉज अगर आप देखें ऊपर के लेवल पे, यानी कि जो 26,100 का कॉल है, उससे पहले एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि नियरली 26,050 के आसपास है, और मोर और लेस 26,100 पे ही है वो। तो मैंने उस रेजिस्टेंस के बेस पे वो लेवल सेलेक्ट किया। और अगर नीचे देखें तो सपोर्ट लेवल था 25,700 पे, तो सेम वे में से 25,700 की मैंने पुट को शॉर्ट किया है। जो प्रीमियम मैंने शॉर्ट किया है, जो मैंने प्रीमियम शॉर्ट किया वो नियरली 27 रुपीज़ के आसपास है, दोनों, चाहे कॉल का हो या पुट का हो। अभी फिलहाल हमारी 1,000 रुपये के आसपास माइनस में चल रही है, बिकॉज वो अभी जैसी एंट्री बनाते हैं हम लोग तो थोड़ा सा स्लिपेज होता है, तो स्टार्टिंग में लॉस दिखता ही है। और हमेशा ऑप्शन सेलर का ऐसा ही रहता है कि जब हम लोग क्या नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर है, तो नॉन डायरेक्शनल जो भी गेन करता है वो थीटा डीके से करता है। और थीटा डीके कब आता है? जब मार्केट एक जगह पे रुकता है और टाइम स्पेंड करता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जैसे हम एंट्री बनाते हैं तो स्टार्टिंग हमारी लॉस से ही होती है। धीरे धीरे जब मार्केट डे एंड की तरफ जाता है, मार्केट एक रेंज में बाउंड होता है, उसके बाद हमें प्रॉफिट मिलना शुरू होता है। सो कभी भी अगर आप ये देखते हैं कि एंट्री लेते हैं मैं तो लॉस में आ गया, तो उस चीज़ को आप इग्नोर करना, बिकॉज ये ऑप्शन बाइंग नहीं है। ऑप्शन बाइंग में ऐसा होता है कि आप एंट्री लेते ही आपको प्रॉफिट चाहिए होता है, क्योंकि आप मोमेंटम में ट्रेड करते होते हो उसमें। बट ऑप्शन सेलिंग में इसका रिवर्स है। ऑप्शन सेलिंग में आपको टाइम देना पड़ता है थीटा डीके, क्योंकि आपको गेन करना है, तो थ्रू आउट द डे आपको उस चीज़ को प्रॉफिट बुकिंग करनी है और एक रेंज में बना के रखना है प्राइस को।
सो गाइज अभी ट्रेड लिए हुए सिर्फ आधा घंटा ही हुआ है, लगभग 10:30 बजने वाले हैं। और मैंने अपनी ट्रेड में थोड़ा सा चेंज किया। मैंने अपनी जो क्वांटिटी क्वांटिटी थी वो ऐड ऑन की है। पहले मैंने 9 लॉट्स सेल किए हुए थे। अभी जो मेरी क्वांटिटी है वो 780 क्वांटिटी है, जो कि होते हैं 12 लॉट। तो 12 लॉट मैंने ऑन ईच साइड शॉर्ट किया हुआ है कॉल और पुट को। और नियरली 26-27 के आसपास ही मेरा एवरेज प्राइस है। और अभी जो हमारी पोजीशन माइनस में थी वो प्रॉफिट में आ चुकी है। और जो टोटल कैपिटल डिप्लॉयड है इसमें, पहले लगभग 12 लाख रुपए के आसपास लगाया था। अभी जो टोटल मार्जिन यूज है 16.23 लैक्स है, तो नियरली 16 लैक्स के आसपास हमारा डिप्लॉयड कैपिटल है इसमें। बाकी अगर देखते हैं, अगर थोड़ा और मार्केट मेरे को लगा कि ज़्यादा साइडवेज है या फिर मेरी डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं क्वांटिटी शायद 2-3 लॉट और ऐड कर सकता हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो में, आगे दिखाता हूँ क्या होता है। गाइस अभी टाइम हो गया है 11:05 और माइनर सा पोजीशन मैंने चेंज किया अपनी। 26,100 की कॉल की पोजीशन को मैंने प्रॉफिट बुक करके 26,000 पे मैंने नई पोजीशन बनाई है अपनी। ये कॉल को शिफ्ट करने का रीज़न ये था कि यहाँ पे एक मॉर्निंग का एक सपोर्ट काइंड ऑफ फॉर्म किया था मार्केट ने। तो मेरा प्लान ये था कि अगर इस सपोर्ट को मार्केट ब्रीच करती है, तब मैं अपनी जो कॉल की पोजीशन हो वो उसको मैं नीचे लेके आऊँगा। बिकॉज़ कई बारी क्या होता है कि एक सपोर्ट का काम करती है, मार्केट बाउंस बैक कर जाती है। अगर बाउंस बैक करती तो उस केस में मैं अपनी 26,100 की पोजीशन को नीचे लेके नहीं आता, बट मार्केट थोड़ा इसको ब्रीच किया, तो मैंने अपनी कॉल की पोजीशन में प्रॉफिट बुक करके 26,100 में प्रॉफिट बुक करके 26,000 पे मैं अपनी नई पोजीशन को बनाया है। और अभी हाल फिलहाल कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है। पहले ये जो पोजीशन थी मेरी प्रॉफिटेबल थी, बट अभी थोड़ी कॉस्ट टू कॉस्ट आ गई है। बाकी कुछ और एडजस्टमेंट करता हूँ तो मैं पोस्ट करूँगा आपको। सो गाइस अभी टाइम हो गया है, 12 बज चुके हैं। और मार्केट आज भी डाउन ट्रेंड में ही दिख रहा है जैसे कि कल था। और मैंने अपनी जो 26,000 की पोजीशन थी कॉल की, उसमें प्रॉफिट बुक करके उस पोजीशन को 25,900 पे प्लेस किया है। और अगर अभी टोटल पीएनएल की बात करूं, हम प्रॉफिट में थे, बट अभी हमारा जो पोजीशन है लगभग 4,000 रुपये माइनस में चल रहा है। और 26,000 की जो कॉल की जो बुकिंग थी, प्रॉफिट बुकिंग थी, उसमें 6,700 अप्रॉक्सीमेटली हमने प्रॉफिट बुक किया था। बट एट प्रेजेंट अभी 4-4,500 हमारा माइनस है। सो आई एम स्टिल थिंकिंग कि मार्केट ये जो सपोर्ट है यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक करे या फिर थोड़ा सा होल्ड करे। क्योंकि एक बारी मार्केट होल्ड करेगा तभी हमें थीटा डी के मिल पाएगा। अदरवाइज अगर मार्केट ऐसे ही मूव करता रहा तो हमारा जो लॉस है वो बढ़ेगा। और अगर हमारा जो लॉस है उसको रिड्यूस करना या फिर प्रॉफिट में लेके आना है पोजीशन को, तो उसके लिए मार्केट को एक जगह रुकना पड़ेगा, तभी वो चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। सो गाइज अभी टाइम हो गया है 12:30 और मार्केट मॉर्निंग से ही डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो मार्केट जब इस सपोर्ट के पास आया तो मैंने अपनी पोजीशन में थोड़ा सा चेंज किया है। वो चेंज ये है कि जो यहाँ पे मेरा 25,700 की पुट शॉर्ट की हुई थी मैंने, वो ऑलमोस्ट एटीएम हो गई थी। तो मार्केट और नीचे जाए और बड़ा लॉस उसमें हो, इसलिए मैंने 25,700 में लॉस बुक करके 25,600 पे अपनी पोजीशन को बिल्ड किया है। और जो ऊपर कॉल की पोजीशन थी 25,900, उसको मैं 25,850 पे मैंने नीचे डाउन शिफ्ट किया है। सो अभी मेरा प्लान ये है कि ऑल्दो इसमें 25,700 में मैंने लॉस बुक किया है, जो कि नियरली इसमें आपको दिखेगा कि 25,700 में 34,000 का लॉस बुक किया है। बाकी जो कॉल के पोजीशन है उनमें मैंने प्रॉफिट बुक किया है। और अप्रॉक्सीमेटली 7-8 हज़ार रुपये का अभी माइनस चल रहा है, लॉस चल रहा है। तो मेरा प्लान अभी ऐसा है कि अगर मान लीजिए मार्केट इस सपोर्ट से सपोर्ट लेके एक जो ये ग्रीन कैंडल है ये 9 EMA या 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग देती है अगर, तो मैं वापस से 25,700 की जो मेरी पुट की पोजीशन थी उसमें री एंटर करूंगा और 25,600 की पोजीशन को एग्जिट करूंगा। सो गाइज अभी टाइम हो गया है, 1 बजने वाला है। और मार्केट मॉर्निंग से ही डाउन ट्रेंड में है और बिल्कुल भी साइडवेज हुआ नहीं। तो जो हमारी प्लानिंग थी कि मार्केट थोड़ा सा होल्ड करेगा और थीटा गेन हमें मिलेगा, वो अभी तक हमें नहीं मिला। इनफैक्ट हमारा जो लॉस है वो 13,000 समथिंग, 13,500 के अप्रॉक्स में अभी चल रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 13,500 रुपये के आसपास लॉस चल रहा है अभी। और
1% का रूल हमारा ये है कि जो हमारी कैपिटल डिप्लॉयड है, जो कि मॉर्निंग में मैंने दिखाई थी आपको 16 लाख की थी, 16 लाख रुपए हमने इसमें ट्रेड में लगाए थे। तो 16 लाख के हिसाब से 1% होता है 16,000 रुपीज़। तो 16,000 रुपीज़ तक का मैं लॉस ले सकता हूँ आज, उससे ऊपर नहीं लूँगा। तो जब मैंने देखा कि मार्केट वन साइडेड मूव कर रहा है और इस सपोर्ट पे जब मार्केट आया, तो मैंने एक काम किया कि थोड़ी सी अपनी पोजीशन को एडजस्ट किया और जो क्वांटिटी थी मेरी वो 12 लॉट की जगह मैंने सिर्फ शायद 6 लॉट पे अभी मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो जो क्वांटिटी थी मैंने वो भी रिड्यूस की। पहले थी मेरे पास 780 क्वांटिटी, अभी है 520 क्वांटिटी। तो आधी नहीं है बट कम कर दी है, 520 क्वांटिटी है। वो इसलिए की है कि अगर मार्केट अब थोड़ा सा होल्ड किया और हमारा जो लॉस है उसको थोड़ा सा भी अगर वो रिड्यूस कर देता है, तब मैं वापस से फुल क्वांटिटी ऐड कर दूंगा। मेरा मोटिव सिर्फ इस वक्त इतना है कि जो मेरा 16,000 का लॉस है वहां तक मेरा एमटीएम ना पहुंचे। तो उससे बचने के लिए कई बार ये एडजस्टमेंट इस तरीके के भी करने पड़ते हैं, तो मैंने अभी फिलहाल वही किया है। और अगर मेरा क्वांटिटी रिड्यूस करने के बाद भी लेट्स से कि मार्केट अभी भी फिर और नीचे फॉल हो जाता है, सपोर्ट को भी ब्रेक कर देता है और मेरा जो M2M है वो 16,000 लॉस पे चले जाता है, तो मैं एग्जिट कर दूंगा। उसके बाद मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करने वाला हूँ। मार्केट ट्रेंडिंग है और मार्केट से ज़्यादा फाइट भी नहीं कर सकते, जितनी कर सकते हैं उतनी मैं कोशिश करूँगा और उसके बाद मार्केट पे छोड़ दूंगा। सो गए 3:30 बज चुके हैं, मार्केट क्लोज हो चुका है और आज का दिन भी हमें लॉस में एंड करना पड़ेगा बिकॉज मार्केट फुल्ली ट्रेंडिंग था। जैसे कल का दिन भी था वैसे सेम सेम आज का दिन भी था, मार्केट फुल ट्रेंडिंग था और डाउन ट्रेंड पकड़ा रहा मार्केट एंड तक। सो स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ आपको कि पूरा ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे चार्ट है। पूरा मार्केट फॉल किया आज मॉर्निंग से लेके टिल 2:45 यानी कि पौने 3 बजे तक। और बीच में अभी मैंने आपको दिखाया था जैसे कि जहाँ पे मैंने क्वांटिटी अपनी रिड्यूस कर दी थी जस्ट बिकॉज टू बी ऑन अ सेफर साइड कि चलो मेरा 1% का जो लॉस है वो ना हो, उसमें मैं रिकवर कर पाऊँ अगर मार्केट होल्ड करता है तो। बट उसके बावजूद मार्केट फिर से दोबारा फॉल करने लगा। इस कैंडल पे अगर ये जो रेड कैंडल दिख रही है यहाँ से मार्केट दोबारा से फॉल करना स्टार्ट किया और ये जो नीचे जो हैमर बना है, लास्ट कैंडल बनी है जो 245 240 पे, यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो गया जो कि 1% वाला रूल था मेरा। और मैंने जैसे कि आपने देखा वीडियो में कि 16 लाख के आसपास 16 लाख के आसपास मेरी कैपिटल डिप्लॉयड थी, तो उसका 1% होता है 16,000। तो मैंने नियरली 15,000 समथिंग पे मेरा एग्जिट हुआ। और ऑल दो उसके बाद मार्केट जैसे ही मैंने एग्जिट किया वापस से मार्केट उसके बाद वो रिकवर कर गया। और अगर मैं दिखाऊं आपको पुट का जो मैंने प्राइस है, मैंने पुट को 55 रुपीज़ में बाय किया था। 55 रुपीज़ में बाय किया इस कैंडल पे मैंने और उसके बाद मार्केट काफ़ी प्राइस काफ़ी ऊपर तक गया और ये ऑलमोस्ट 70 तक टच किया इसने। तो इट्स गुड थिंग कि मैंने वहां पे एग्जिट कर लिया, वरना अगर 55 का 70 जाता तो मेरा लॉस काफ़ी बड़ा हो जाता। वो बात और है कि मार्केट ने वो फेक ब्रेकडाउन दिया था तो वापस से जो प्राइस था नीचे आ गया और अभी 41 पे एंड हुआ है। तो मार्केट इज अनप्रिडिक्टेबल फॉर टुडे एज ऑफ नाउ। तो मैंने अपना रूल फॉलो किया और बैक टू बैक आज सेकेंड डे लॉस का 1% जो लॉस है वो भी आज हमने बुक किया। बट अच्छी बात यह है कि हमने अपने रूल के हिसाब से फॉलो किया और उसको हमने बड़ा नहीं होने दिया। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वर्किंग डे पे क्या होता है। मार्केट खुलेगा मंडे को, तो मंडे को मिलते हैं। और आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे। सी यू ऑन द मंडे। टाटा।